वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त सीरीज़ की जो ज़ॉम्बीज़ लवर के लिए है। जो लोग ज़ॉम्बीज़ को मूवीज़ पसंद करते हैं उनके लिए फुलफिल है। और आज हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि किस तरह से ज़ॉम्बी वायरस फैलता है और किस तरह से हाई स्कूल के ये बच्चे इस वायरस से मुकाबला करते हैं और खुद को बचाते हैं। ये एक साउथ कोरियन वेब सीरीज़ है। इसमें एक ऐसा वायरस बनाया जा रहा था जो ख़तरनाक नहीं था, लेकिन एक गलती की वजह से ये ख़तरनाक और भयानक होता गया और इंसान जो है वो ज़ॉम्बी में बदलते गए। तो देर किए बगैर कहानी को स्टार्ट करते हैं। और कहानी के स्टार्ट में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो एक लड़की को बुरी तरह से मार रहे थे और उसको बुली कर रहे थे और उसको पीट रहे थे और कह रहे थे कि तुम हमारी कंप्लेन करते हो। जिसका नाम जिंसू था। जिंसू अब बुरी तरह से पिट चुका था और फिर हम देखते हैं कि जिंसू की चेहरा जो है वो बदल रहा है, आंखें रेड हो रही हैं और उसकी हरकतों से लगता है कि जैसे वो ज़ॉम्बी बनने वाला है और वो उन सब पे अटैक करता है और अचानक ही वो नीचे गिर जाता है। और यहाँ ये लड़के उसको देखते हैं और कहते हैं छोड़ो, अब शायद ये मर चुका है। लेकिन एक लड़के को थोड़ा गिल्टी फील होता है और वो इसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है कि कहीं ये हमारे सर पर ना पड़ जाए। और यहाँ हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ हम जिंसू के बाप को देखते हैं जो चुप चुपा के केबिन के अंदर जाता है, जिसका नाम है मिस्टर ली। मिस्टर ली अपने बेटे के पास जाता है जिंसू, और मिस्टर ली आपस में बात करते हैं। जिंसू की बहुत बुरी हालत थी। वो बताता है कि मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो लड़के मुझे मार रहे थे, जिस पर उसका फादर उसको कहता है कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। लेकिन जिंसू का गुस्सा बढ़ने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। मिस्टर ली अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके ना मिलने पर वो एक बुक उठाते हैं और अपने ही बेटे को बेदर्दी से मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली अपने बेटे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो बुरी तरीके से उसको पीटता है यहाँ तक जबकि वो मर ना जाए। और फिर एक टीची केस में उसको भरकर वहां से ले जाने लगते हैं कि अचानक ही उसमें से बाजू बाहर आ जाता है, जिसको लेकर मिस्टर ली देखता है और अचानक ही वो अपने बाप का हाथ पकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि इतनी मार खाने के बाद भी वो मरा नहीं है। ज़ॉम्बी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चे जो है वो एक्टिविटी कर रहे हैं और साउथ कोरिया में बच्चे जो है अपने स्कूल की सफाई खुद करते हैं और हर चीज़ के जिम्मेदार वो खुद ही होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और आपस में हंसी मजाक भी कर रहे हैं और अपना अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो साइंस लैब में सो रही होती है और अचानक उठती है और वो कहती है कि मैंने इनसे कहा था कि मुझे जगा देना और किसी ने भी मुझे नहीं जगाया। और अचानक उसको एक डब्बे से आवाज़ आती है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है और देखती है कि यहाँ पर क्या है और उसको खोलने की कोशिश करती है, उसके पास आती है और उसको खोल लेती है। और जब वो देखती है तो उसके अंदर एक वाइट कलर का माउस, सफ़ेद कलर का चूहा होता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। और वो उससे बात करने लगती है और उसको कहती है आओ बाहर आओ। और उसको बाहर निकालने के लिए जब वो हाथ अंदर बढ़ाती है तो उसके हाथ पर वो बुरी तरह से काट जाता है और वो जल्दी से अपना बाहर बाहर की तरफ खींचती है और उसके हाथ पे जख्म हो गया था और खून निकला था। फिर अचानक हम मिस्टर ली को देखते हैं जो अपनी साइंस लैब में आया और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली जो है वो इस हाई स्कूल में पढ़ाते हैं। और वो जब देखता है कि लड़की के हाथ से खून निकला है तो उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं और उसको बाहर नहीं जाने देते। और अब हम बात करेंगे इस सीरीज की मेन लीड कैरेक्टर की, जहाँ लड़के का नाम सान था और लड़की का नाम ओंजू था, जो एक ही बिल्डिंग में आमने सामने रहते हैं और बचपन के दोस्त हैं यहाँ। और फिर ओंजू सान से फरमाइश करती है कि वो अपनी माँ के रेस्टोरेंट में हम सबको खाना खिलाए और जिस बात पर वो मान जाता है। और यहाँ फिर ओंजू और सान अपनी फ्रेंड के साथ जाते हैं उसकी माँ के रेस्टोरेंट पे, जहाँ वो चिकन बनाकर इनको खिलाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि तुम्हें ये सब कैसा लगा। और वो सब मज़े से वहाँ पर खाना खाते हैं और बात करते हैं मिस्टर ली के बारे में, साइंस टीचर के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आजकल उनको पता नहीं क्या हो गया है, जब से उनका बेटा गायब हुआ है वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और एक दिन तो वो क्लास छोड़कर चले गए और उनसे एक अजीब सी स्मेल भी आती है और हमने उनको नोटिस किया है कि वो कुछ अच्छी एक्टिविटी नहीं करते। और फिर सब उस बात को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इससे क्या लेना देना। और फिर सीन चेंज होता है और हम ओंजू और सान को देखते हैं, जहाँ ओंजू सान से पूछती है कि मेरे बाल खुले में मैं अच्छी लगती हूँ या एक साइड रखने पे अच्छी लगती हूँ या दोनों साइड सामने कर अच्छी लगती हूँ। यहाँ हमें मालूम होता है कि सान जो है वो ओंजू को पसंद करता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहता। और फिर हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गार्ड जो है वो लाइट मारता है और हर तरफ चेक करता है कि यहाँ पर कोई है तो नहीं। जहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है और उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, जिसको साइंस टीचर ने वहाँ पर बंद कर रखा है। फिर हम ओंजू को देखते हैं जो अपने फादर के साथ नाश्ता कर रही होती है। वो उसको कहता है कि तुम्हारे नंबर कुछ अच्छे नहीं आए, तुम पढ़ाई पर तवज्जो दो। ओंजू और सान एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और एक ही साथ स्कूल जाते हैं और बाहर निकलकर वो गेम प्ले करते हैं और कहते हैं जो पहले पहुंचेगा वो ही सारा दिन बैग उठाएगा। और यहाँ ओंजू जो है वो वहाँ से चल पड़ती है और सान उसको कहता है कि तुम आज फिर चीटिंग करोगी और वो लिफ्ट को बंद कर देती है। सान सीढ़ियाँ उतर के बहुत ही जल्दी में वहाँ पहुँचता है और पहले वही वहाँ पर पहुँच जाता है और सान जो है वहाँ पर बाद में पहुँचती है। और फिर हम देखते हैं कि इस स्कूल का एक ही रूल है कि यहाँ सब बच्चे जो है वो टाइम पर ही एंट्री करेंगे और सारे बच्चे स्कूल के बाहर जमा हो जाते हैं और लेट होगा उसे स्कूल के बाहर ही रोक दिया जाएगा। और यहाँ हमें फिर से वही गैंग दिखाया जाता है जो सीरीज के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था, जिसने जिंसू को भी बहुत परेशान किया था। और अब यहाँ हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग में जहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर ये एक लड़का और लड़की को लेके आते हैं जो स्टूडेंट है और उनको परेशान करते हैं, लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और उसके साथ बुरा सलूक करते हैं। और फिर उसको बिठाकर एक लड़के को कहते हैं कि तुम इसकी वीडियो बनाओ और तुम वही हो जिसने हमारी कंप्लेन की थी। और उसको कहते हैं कि अब तुम ये काम करोगे। और फिर यहाँ हम एक और कैरेक्टर की
एंट्री को देखते हैं जो कि स्टूडेंट ही है और जिसका नाम है सियू। सियू सामने आता है और कहता है कि ये सब मत करो और वहाँ से उस लड़की को ले जाने लगता है कि वो पीछे से आवाज़ देते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी बनी है और ये हम तुम्हारी माँ को सेंड करेंगे। उसको धमकाने की कोशिश करते हैं जिससे लड़की परेशान होती है और रोने लगती है और वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और दोबारा से जाकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हम ओंसू को देखते हैं जो सियो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सोंचू जो है वो सान को नहीं बल्कि सियो को पसंद करती है। और फिर सारे स्टूडेंट क्लास में एंटर हो जाते हैं और यहाँ पे क्लास टीचर आती है और सबके मोबाइल वहाँ पर जमा करती है और उनकी क्लास स्टार्ट होती है। और फिर क्लास टीचर सब बच्चों से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसको साइंस टीचर ने वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था। तो सारी क्लास कहती है कि हमने आखिरी टाइम उसको साइंस लैब में देखा था। तो इसी कारण टीचर जो है वो आती है मिस्टर ली के पास और उससे पूछती है उस लड़की के बारे में, जिसको कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं तो कल आया ही नहीं। और अंदर से आवाज़ आने पर वो कहता है कि मैंने अंदर एक चूहे को रखा हुआ है और यहाँ वो अंदर आकर उस लड़की को फिर से इंजेक्शन लगाता है और उसको वहाँ बेहोश कर देता है जिसकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इंजेक्शन लगाने पर वो उसको कहती है कि तुम मुझे मत मारना, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से वही गैंग का बिगड़ा हुआ लड़का उस लड़की को परेशान करने लगता है जो लड़की मुसलसल रो रही थी। अपनी क्लास को कंप्लीट करने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी लड़की को जिसको मिस्टर ली ने बांध कर रखा हुआ, तो जो मुकम्मल तौर पर अब ज़ोंबी बन गई है और अपनी पावर की वजह से वो रस्सी को तोड़वा लेती है और खुलवा लेती है। यहाँ हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी क्लास में तबीयत खराब होने की वजह से वो क्लास से बाहर जाने की परमिशन मांगती है, जिस पर टीचर उसको परमिशन दे देती है। और फिर अचानक ही हम उस लड़की को देखते हैं कि वो क्लास में एंटर हुई है और वहाँ पर आकर सबके सामने गिर जाती है और कहती है कि मिस्टर ली ने मेरी ये हालत की है और उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया और उन्होंने मुझे बांध कर रखा और वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की। टीचर सब बच्चों को शांत करती है और कहती है कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए, पहले हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, बाकी बातें बाद में देखेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास वो लड़की पहले से मौजूद है जिसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी और वो शिकायत करती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अचानक वो सब वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फिर डॉक्टर उसको छोड़कर उस लड़की की तरफ बढ़ जाती है और वो लड़की बाहर की तरफ चली जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़की की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और आंखें लाल हो रही थी और फिर से ज़ोंबी बनने वाली थी और यहाँ सब पर अटैक करने लगती है, जिस पर स्कूल की डॉक्टर कहती है कि ये सब हमारे बस से बाहर है और हमें इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए। और बाकी बच्चे क्लास में बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस लड़की ने मिस्टर ली का नाम ही क्यों लिया। और वो कहते हैं कि ये लड़की उसी गैंग में थी जिस गैंग ने मिस्टर ली के बेटे को परेशान किया था और उसको मारा था और जब से मिस्टर ली का बेटा गायब हुआ है वो भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि एम्बुलेंस आ गई है और यहाँ हम ओंसू और उसके फादर को देखते हैं। ओंसू का फादर जो है वो हॉस्पिटल में ही काम करता था और फिर वो देखता है कि उसकी बेटी के हाथ भी जख्मी है और उस पर पट्टी करता है और वो कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और उसकी टीचर को भी कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। फिर हम ओंसू को देखते हैं जो सान को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे और उसको डेट के लिए ऑफर करती है। और यहाँ हम सान को देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है और वो ओंसू को कहता है क्या तुम सान को पसंद नहीं करती। इस पर वो कहती है कि सान मेरा अच्छा दोस्त है। वो अपना बैच उसकी तरफ बढ़ाती है जिसका मतलब है कि वो उसके साथ डेटिंग करना चाहती है। और यहाँ पर ही सान आ जाता है जो उसका बाजू पकड़ता है और फिक्रमंदी दिखाता है और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। और ओंसू को इस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिस पर सियो सान से पूछता है क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो और तुम ओंसू को पसंद करते हो। जिस पर वो कहता है कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। और वहाँ पर सीन चेंज होता है और यहाँ हम उसी साइंस टीचर को देखते हैं जो अपनी लैब में आया है और वहाँ पर देखता है कि वो लड़की अब वहाँ पर बंधी हुई नहीं है और कुछ लोग आते हैं और उसको वहाँ पर पकड़ लेते हैं। वो हथकड़ी लगाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। अब अचानक ही उस डॉक्टर की तबीयत भी खराब होने लगती है। वो अपने बाजू के जख्म की तरफ देखती है और उसको याद आता है कि इंजेक्शन लगाते वक्त उस लड़की ने उन्हें बाइट किया था और फिर अपने जख्म को बिगड़ता हुआ देखती है और अपना चेहरा शीशे में देखती है जिसकी हालत ठीक नहीं थी, आंखें लाल हो रही थी। और अचानक ही हम देखते हैं कि वो औरत ज़ॉम्बी में बदल गई है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो ब्रेक के टाइम जाते हैं अपनी कैंटीन की तरफ खाना खाने के लिए और सारे ग्रुप की तरह वहाँ पर जाते हैं और जहाँ पर अंशु अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैंने सियू से अपनी फीलिंग का इजहार कर दिया है और उसको अपने मोहब्बत के बारे में बता दिया है कि मैं उसको पसंद करती हूँ। और वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जोश में आती है और वो उसको कहती है कि ये तुमने कैसे किया। और यहाँ हम सियू को देखते हैं जो क्लास की प्रेसिडेंट के पास आता है और उससे बात करता है और उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती और वो कहती है कि मुझे अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सियू जो है क्लास की प्रेसिडेंट को पसंद करता है और उसके साथ डेटिंग करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डॉक्टर को और उस डॉक्टर की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई थी। और इसी गैंग को हम देखते हैं जिसको हमने सीरीज के स्टार्ट में देखा था, वो उस डॉक्टर का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि इसको क्या हो गया और इसकी वीडियो बना रहे होते हैं कि अचानक ही वो उस पर अटैक कर देती है और बुरी तरह से घायल कर देती है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सब भागने लगते हैं और जिस पर भी उसने अटैक किया वो भी उसी टाइम फौरन से ज़ॉम्बी बनकर अटैक करने लगता है। और दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी वीडियो बनाई गई थी और उसको परेशान किया गया था, जो उस स्कूल की छत के ऊपर चढ़ी हुई है और यहाँ पर खुदकुशी करने की नीचे कूदने के लिए तो देखती है कि शीशे टूट रहे हैं और लोग खिड़की से बाहर गिर रहे हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और बुरी तरह से जख्मी है। ये सब दोनों ऊपर से खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और जैसे ही इस बात को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और अभी तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बहुत ही तेजी से ये वायरस फैल रहा था, सारे एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। यहाँ क्लास की प्रेसिडेंट अपनी किताब में गुम जा रही होती
होती है कि सियोन उनके पास आता है और उसके बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ खींच कर ले जाता है। और दूसरी तरफ हम कैंटीन में देखते हैं जहाँ पर उनसू और उसकी फ्रेंड सान से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें तुमसे कुछ मालूमात चाहिए और इसको तुमसे कुछ पूछना है। सान कहता है कि पूछो, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। इस पर वो कहती है कि सियोन तुम्हारा अच्छा दोस्त है और तुम्हें तुम्हें उसकी हर बात पता होगी। क्या उसने मेरे बारे में तुमसे कोई बात की है? जिस पर सान जो है वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो ओंसू को पसंद करता है और ओंसू उसको कहती है कि मैंने उसको बता दिया है कि मैं सियों को पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ डेटिंग करना चाहती हूँ। और यहाँ पर सान जो है वो कहता है मैं इतने भी क्लोज फ्रेंड नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। और ओंसू वहाँ से चली जाती है और सान उसको देख रहा होता है कि अचानक ही शोर और हंगामा मच जाता है और यहाँ पर ज़ोंबी जो है अंदर दाखिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग भागते हुए अंदर आते हैं और शीशे जो है वो टूट जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अभी तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और यहाँ लोग भीड़ की तरह अंदर जमा होते हैं और शीशे तोड़ देते हैं और लोग जो है वो भाग रहे होते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। इनके पीछे पूरी ज़ोंबी की टीम थी जो कैंटीन की तरफ आ गई थी और यहाँ पे ओंसू काफी ज्यादा परेशान होती है और यहाँ पर नीचे गिर जाती है। जो सबसे पहले ज़ोंबी बना था वो यहाँ पर भागकर ओंसू के करीब आता है और यहाँ पे ही पहली एपिसोड खत्म हो जाती है। और ये